पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है पिता। ऐसे हम अपने आप को बदल सकते हैं पिता, आपके स्वरूप में, आपके इच्छे के अनुसार और अपने आप को बना सकते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा यीशु के जैसे और चलना और जीना, और कैसे यीशु काम करते थे वैसे हमें भी करना है। जैसे यीशु बोलते थे वैसे भी हमें भी बोलना है। ऐसे सिखाइए हमें। आपका वचन हमारे लिए जीवन है। सारा आदर, गौरव और महिमा आपको मिलती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों का किताब उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन नहीं, कौन सा वचन सीख रहे थे? 13 वचन सीखे थे पिछले बार। 13 वचन में हमने क्या सीखा था कि यीशु मसीह जो है हमारे प्रायश्चित है। हमारे क्या है? प्रायश्चित का मतलब क्या है? हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरे। ठीक है। आज हम देखेंगे पौलुस दूसरा मुद्दा उठाता है। मैंने सिखाया आपको, 2 जनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। कौन थे? यहूदी और अन्य जाति, यूनानी लोग, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। तो जहाँ झगड़ा होता है वहाँ पर क्या चाहिए? शांति। क्या चाहिए? शांति। तो यीशु मसीह हमारा शांति है। सब लोग बोलो, यीशु मसीह हमारा शांति है। चलो वर्स 14 पढ़ो। वर्स 13 फर्स्ट, देन वर्स 14। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 13वां वचन। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। परफेक्ट। कितने जनों को ये वचन समझ में आया कि अलग करने वाले दीवार को उन्होंने ढा दिया? किसने? जो हमारा मेल था, जो हमारा शांति, मसीह, यीशु मसीह। ठीक है। यीशु मसीह के बारे में माइका, ससुराल नहीं, माइका 5:5 में लिखा है क्या? कि वो हमारा शांति बनेगा। उसके बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि वो हमारा शांति बनेगा। यशाया के 9वें अध्याय में 6 और 7 में लिखा है कि वो क्या बनेगा? शांति का राजकुमार। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो आएंगे वो शांति का राजकुमार बनेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा दुश्मनी हो चुका था। किसके साथ? सबसे पहले हमारा दुश्मनी परमेश्वर के साथ हुआ था। किसके साथ? परमेश्वर। बाइबल कहता है कि हम दुश्मन थे जब हम दुश्मनी थे परमेश्वर के, है ना? तो हम दुश्मन थे। सबसे पहला जोड़ना जरूरी था हमें परमेश्वर से। वो दीवार पहला तोड़ना जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने वो दीवार तोड़ दिया। अब हम शांति में है, मेल मिलाप हो गया हमारे पिता से, है ना? रोमन्स 5:1 कहता है क्या? रोमन्स 5:1 रीड। थैंक यू फादर। रोमियो का 5वां अध्याय पहला वचन। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हाँ, परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है। तो परमेश्वर और हमारे बीच में शांति है। सब लोग बोलो, परमेश्वर हमारे बीच में शांति है। है ना? पहले हम क्या थे? दुश्मन थे, पर अब शांति है। और परमेश्वर का शांति हमारे पास है। वी हैव पीस विद गॉड एंड वी हैव पीस ऑफ गॉड, है ना? फिलिपियंस 4:7 हिंदी में बोलो ऐसे। फिलिपियो 4:7। फिलिपियो 4 अध्याय 7वां वचन। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को। कहाँ पर शांति चाहिए आपको? 2 जगह पर, हृदय और विचार। हृदय और विचार समझ में आया कि नहीं आया? मतलब चेतन और समझ में आया कि नहीं आया? 2 जगह पर आपको शांति की जरूरत है। तो परमेश्वर के साथ भी शांति हो चुका है और परमेश्वर का शांति भी मेरे पास है। अगर परमेश्वर के साथ शांति नहीं हो चुका था तो मैं शांत नहीं रह सकता था। मेरे अंदर गड़बड़ी और हलचल हमेशा रहता था। इसलिए बाइबल कहता है दुष्टों के पास शांति कभी नहीं रह सकता। देयर इज नो पीस टू द विकेड।
जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके ज़िंदगी में शांति नहीं रह सकता है। ब्रदर, हमारे ज़िंदगी में कहाँ शांति है? हम भी झगड़ते हैं घर पे। यीशु में आने के बाद तो झगड़ा और ज़्यादा हो गया। यीशु को अपनाने के बाद, शांति के राजकुमार को अपनाने के बाद झगड़ा और ज़्यादा हो गया। एक बार अमेरिका और जर्मन के बीच में लड़ाई चल रहा था, तो वो लोग एक मैदान में पहुंचे। अमेरिकी लोग यहाँ से बंदूक फायरिंग कर रहे थे। जर्मन लोग क्या किए, एक घर में जाके घुस गए। फार्म हाउस मतलब किसान के घर में जाके घुस गए वहाँ पे। और वो किसान वाला परिवार जो है बाहर आके, जहाँ पर गाय भैंस को रखते हैं ना चराई में, क्या तबेला में वहाँ पर जाके छुप रहे थे। और फायरिंग चल रहा है दोनों के बीच में। वर्ल्ड वॉर 2 का असली कहानी है। फायरिंग चल रहा है, जर्मनी और यूएसए के बीच में फायरिंग चल रहा है पूरे तरीके से। ये छोटी सी बच्ची जो है वहां पर छुपी हुई थी तबेले में, वो डर के मारे बीच मैदान में जाके भागी। डर के मारे वो इतनी डर रही थी कि वो बीच मैदान में जाके भागी जहां पर सब फायरिंग चल रहा था। यूएसए वाले ने बोला रोको 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 रोको, बच्ची है वहां पे। और जर्मन वाले ने भी बोला रोको रोको रोको, बच्ची है वहां पे। उस बच्ची के वजह से दोनों शांत हो गए। दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, वो युद्ध एक छोटे बच्ची ने खत्म कर दिया। ऐसा ही यीशु मसीह है हमारे लिए। फायरिंग चल रहा था हमारे तरफ से परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए फायरिंग चल रहा था। हम मेल मिलाप कर ही नहीं पाए। यीशु मसीह बीच में आए और मेल मिलाप का कारण बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुश हो कि नहीं हो? यीशु मसीह के वजह से ही, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ही मेल मिलाप। ठीक है। इफिशियंस वर्स 14 पढ़ो प्लीज। इफिसियों 2 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार। एक मिनट, अलग करने वाली दीवार। अभी आपको याद रखना चाहिए कि इफिशियंस 6:20 में 6:20 में लिखा है कि पौल बंधुआई में था। इफिशियंस 3:1, इफिशियंस 4:1 में पौल कहता है कि मैं जो मसीह का बंधुआ हूं, मैं प्रिजन में हूं, मतलब जेल में बैठा था बंदा। अभी आपको जानना जरूरी है कि वो जेल में क्यों बैठा है। एक्ट्स 21 में ऐसा कहानी लिखा गया है कि यहूदी लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। किसके ऊपर? पौलुस के ऊपर इल्जाम लगाया और बोला पौलुस तू यहूदी है, हम यहूदी है, ये जानते हैं हम, पर तूने ट्रोफिमस नामक एक व्यक्ति को उस दीवार के पार लाया था, जो दीवार उसे क्रॉस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अन्य जाति है। अभी मंदिर में एक ऐसा दीवार रहता था जिसके अंदर सिर्फ यहूदी लोग जा सकते थे, अन्य जाति नहीं। गांव में भी हुआ करता था ना, कि अछूत लोग नहीं जा सकते हैं, सिर्फ ब्राह्मण या सिर्फ बड़े लोग जा सकते हैं, पंडित लोग जा सकते हैं ना। ऐसा भी होता है ना गांव में कि एक जगह ऐसा रहता है जहाँ पर आम पब्लिक नहीं जा सकता है। वैसे उस मंदिर में भी रहता था। तो यहूदी लोगों ने देखा पौलुस के साथ ये बंदा जो अन्य जाति है, ये दीवार को पार करके अंदर आया, इसलिए उन्होंने पौलुस को पकड़वाया। अभी ये दीवार जो था, ये ऐसा दीवार था जिसके बाहर अन्य जाति को बैठना पड़ता था और अंदर यहूदी लोग अपना आराधना करते थे। परमेश्वर ने ये इसलिए बनाया ताकि ये अन्य जाति देखे कि ये लोग आराधना कैसे कर रहे और हम भी वैसे आराधना करना सीखे। पर यहूदी लोगों के दिमाग इतना भ्रष्ट हो गया कि उन्होंने बोला कि ये हमारा इलाका है, वो तुम्हारा तुच्छ इलाका है, इसलिए अंदर आने नहीं देते थे उन लोगों को, इसलिए उनको नज़रअंदाज करते थे। ये पूरी तरीके से गलत हुआ। इनफैक्ट उन्होंने साइन लगाया वहाँ पे कि इस दीवार के पार कोई भी अन्य जाति अगर आया वो मरेगा और हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। मृत्यु था उस दीवार के पार, मृत्यु, अगर एक अन्य जाति उसको पार करके चला जाता था। और आपको पता है कौन से कलर में लिखा था वो पूरा साइन बोर्ड? लाल में। कौन से कलर में? लाल में लिखा गया था वो। और उसी दीवार के वजह से पौलुस जो है ट्रोफिमस नामक व्यक्ति को अंदर लिया था, उसी गलती के वजह से लोगों ने उसको पकड़वाया और जेल में डाला। और अब पौलुस उस दीवार को याद करते हुए किस कारण वो जेल में है, ये वचन लिखा। अभी ध्यान से सुनना वापस से, रीड।
इफिसियों 2:14 वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाले दीवार को यीशु मसीह ने कहा, देखो ये जो भी पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैथ्यू 24 में, ये जो भी पत्थर तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक भी पत्थर एक के ऊपर एक नहीं रहेगा, ये सब गिराया जाएगा। 70 एडी में टाइटस जनरल जो है, वो रोमन गवर्नमेंट जो आया था, यरूशलेम को पूरा तबाह किया और ये दीवार को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ये दीवार को तोड़ दिया और असली में रोमन जनरल ने 70 एडी में तोड़ दिया मंदिर की दीवार को। समझ में आया? आमेन। यस। तो वो दीवार सच में टूट गया, सच में खत्म हो गया, है ना। अब कोई दीवार नहीं है। जो दीवार वहां पर बनाया गया था, वो दीवार, सब लोग बोलो, तोड़ी गई। ठीक है, कैसे? कोलोशियंस 1:19-20 रीड। कोलोशियंस 1:19-20। कुलुस्सियों की पत्री 1 वचन, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। सब चीजों को मेल मिलाप करके यीशु मसीह पिता से मेल मिलाप कराने वाले हैं। कैसे? अपने लहू के द्वारा जो उन्होंने क्रूस के ऊपर बहाया। सब लोग बोलो लहू। लहू कौन से रंग का है? वो दीवार पे लिखा हुआ कौन से रंग का था? उसी लाल लहू से परमेश्वर ने वो दीवार को तोड़ दिया। आमेन। जो लाल देख के ये लोग अंदर नहीं जा सकते, अभी उसी लाल को लेके वो लोग अंदर जा सकते हैं। आमेन। धन्यवाद परमेश्वर को। परमेश्वर का यही योजना है कि दो जन एक हो जाए। कौन? यहूदी और अन्य जाति। जॉन 10:16, यूहन्ना 10:16। थैंक यू फादर। यूहन्ना 10:16। यूहन्ना की पत्री 10:16 वचन, और मेरी और भी भेड़ें हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं, ये परमेश्वर कह रहे, यीशु मसीह कह रहे, ओके, यहूदी लोगों से, मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही झुंड और एक ही। हम अब मसीह में एक हो चुके हैं। आमेन। यस। एक हो चुके हैं। सब लोग बोले एक। कितने जन अपने आप से झगड़ा करते हैं? कोई नहीं। आज सुबह झगड़ा किया अपने आप से? कोई? क्यों? क्यों? ये अतरंगी लोग हैं, माँ से आए। क्यों नहीं झगड़ा करते अपने आप से? क्यों? अपने से प्यार करते। तो अपने भाई बहन से जो कि जिसके साथ आप एक हो, उनसे कैसा झगड़ा कर रहे हो? क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सामने दिख रहे। तो आईने में देखो अपने आप को और झगड़ा करो अपने आप से। होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? हम सब एक है। सब लोग बोलो, हम सब एक है। हमारा एक चरवाहा है। 11:52, जॉन 11:52। थैंक यू फादर। यूहन्ना की पत्री 11वां अध्याय 52 वचन, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। तितर बितर परमेश्वर के संतान है वो भी। जब आप किसी को सुसमाचार बोल रहे हो, आप परमेश्वर के दूसरे संतान को परमेश्वर के बारे में कह रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो भी परमेश्वर के संतान है। उनको बुलाना है घर में, आओ, तुम्हारे पापा तुम्हारे इंतजार कर रहे, तुमसे प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं। कहाँ भटके हो तुम? घर लौट आओ। वो भी परमेश्वर के संतान है जो तितर बितर हो चुके हैं। उनको घर बुलाना है, उनको घर लाना है। यही हमारा जिम्मेदारी, ताकि एक परिवार हो, एक घर के नीचे, एक छत के नीचे हम सब रहे। समझ में आया? सब लोग है। वो दीवार तोड़ी गई है। सब लोग बोलो, दीवार तोड़ी गई। एक बार अमेरिकी सोल्जर्स जो थे वर्ल्ड वॉर 2 में, महायुद्ध जो था वो 2, उसमें लड़ाई कर रहे थे। उनका एक सैनिक घायल होके मर गया। वो बहुत ही प्यारा सैनिक था उनका। तो उन्होंने सोचा, ये विदेश में जो हम आए हैं, अब ये सैनिक को हम कहाँ पर दफनाए? कहाँ पर?
दफनाए। तो उन्होंने देखा एक कैथलिक वाला ग्रेव है, शमशान है वहाँ पे, कैथलिक लोगों का शमशान है वहाँ पे। तो उन्होंने वो लाश लिया, अपने दोस्त का लाश लिया और वो प्रीस्ट से, पादरी से या पास्टर से मिलने के लिए गए थे और बोले प्लीज़ हमारे जो भाई है वो घायल हो गया, वो मर गया, उनके लाश को दफनाना है इज्जत से आपके शमशान में, दफना सकते क्या? तो वो पास्टर ने बोला नहीं, ये कैथलिक है क्या? तो बोले नहीं, ये कैथलिक नहीं है। बोले नहीं, हम इसको दफना नहीं सकते हैं। वो लोग एकदम दुखी हो गए, एकदम नाराज़ हो गए, बोले क्या करें अब, ये लाश का क्या करें, क्योंकि ये हमारा दोस्त है, हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं। तो शमशान का जो दीवार है उसके बाहर उन्होंने दफना दिया वहाँ पे, शमशान का दीवार, और बोले कि जितना नज़दीक हो सकता है शमशान से उतना नज़दीक दफना देंगे। दफना दिया और छोटा सा लकड़ी का एक ऐसा क्रॉस डाल दिया वहाँ पे और निकल गए वो लोग। सुबह आ रहे थे और सुबह बोले कि चलो देखते हैं, लास्ट फूल वगैरह सब डाल देते हैं वहाँ पे, क्योंकि हम निकल रहे हैं ये देश से। तो लास्ट बार मिलने के लिए जाते, देखने के लिए जाते, वो लाश वगैरह सब जो भी है जहाँ पे दफना है। आए वहाँ पर तो लाश गायब, वो जगह जहाँ पर उन्होंने देखा गाड़ा था वो गायब हो गया। वो शॉक हो गए। वो अंदर वो प्रीस्ट से मिले, पादरी से मिले और बोले कि पादरी ये जो प्रीस्ट या पास्टर, ये जो लाश है वो कहाँ गया? हमने अपने दोस्त के बॉडी को दफना दिया यहाँ पर। उन्होंने बोला ये कंपाउंड के अंदर आ गया, वो बदन जो है वो लाश है कंपाउंड के अंदर आया। पर बोला हमने तो बाहर दफना दिया। बोले हाँ, जो दीवार था मैंने उसके इर्द गिर्द में बना दिया और उसको अंदर ले लिया रातों रात। समझ में आया कि नहीं आया? यीशु मसीह में हर दीवार अब टूट गया है, हर दीवार अब आपको अंदर आने का अनुमति है। भले आप यहूदी नहीं हो, भले आप अन्य जाति हो, आपको अंदर आने की अनुमति है। आमेन। सब लोग है? परफेक्ट। इफिशियंस 2:15। आज शॉकिंग बात होने वाली है कि हम 4 वर्सेस लेने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? इफिशियंस 2:15। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 15वां वचन। पहला वाला 14 वचन में क्या लिखा है? दीवार तोड़ दिया 14 वचन में, ठीक है? 15 वचन में देखते क्या लिखा है। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। वो शरीर में आए। सब लोग बोलो यीशु मसीह शरीर में आए, ताकि वो नियम को पूरा करे। और वो बैर जो नियम और हमारे बीच में था, परमेश्वर और हमारे बीच में, वो बैर कौन उत्पन्न कर रहा था? नियम। क्योंकि हम व्यवस्था को रख नहीं पा रहे थे, तो यीशु मसीह शरीर में व्यवस्था को पूरा करके व्यवस्था को हटा दिया। सब लोग बोलो व्यवस्था को हटा दिया। रीड रोमन्स 8:3। थैंक यू फादर। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 3 वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कैसा? शरीर में आके नियम को पूरा करके नियम को हटा दिया। अगर आपको बोलो कि रिसोर्ट जाएंगे या बीच पे जाएंगे, ठीक है, पर बीच पे जाएंगे आप लोग पानी में नहीं जा सकते हैं। हाँ, बीच पे जाएंगे आप लोग पानी में नहीं जा सकते। आप लोगों को, सब लोगों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा वहाँ पे। आपको सिर्फ खड़ा होना है वहाँ पे पूरे दिन भर, और आपको खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। कैसा लगेगा? मज़ा आएगा क्या? और अब बोलो कि बीच पे जाएंगे, जो करना है करो। कौन सा वाला बेटर है? बोलो। जब नियम हटाया तभी बेटर है, जब नियम था तभी बेटर है। जब स्कूल के साथ पिकनिक के लिए जाते हो तभी मजा आता है, या जब फैमिली के साथ जाते हो पिकनिक पे तभी मजा आता है? फैमिली के साथ। क्यों? स्कूल में टीचर चिल्लाएगी, ए नो मस्ती, ए अरे यार कैसा पिकनिक, नो मस्ती, नो ये क्या है, टीचर सर पे खड़ी है। इज्जत से मस्ती करना पड़ता है, ढंग से मस्ती करना पड़ता है। पर जब फैमिली के साथ जा रहे, मस्ती फुल ऑन, आराम से मस्ती कर सकते। क्यों? फैमिली अपना परिवार है, सब मालूम है उनको हम क्या है ना? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? वैसे ही जब नियम हटाया, आज़ादी आ गया। आप आज जश्न मना सकते हैं, क्रिस्ती जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने सारा नियम अपने शरीर में ले लिया, अपने शरीर में डाल दिया और आपको बोला जाओ आज़ाद।
आप एंजॉय करो, आप मज़े करो। और इसलिए ये जीवन जो है वो एक बोझ नहीं है। अगर आप नियम के अंदर हो तो बोझ है, अगर नियम के बाहर हो तो मज़ा ही मज़ा है। सब लोग बोलो मज़ा ही है। ठीक है, कोलोशियंस 2:14। थैंक यू फादर। कोलोशियंस 2:14। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। सामने से हटा दिया है। मेरे नाम का सब ये बैड रिपोर्ट था। कितने लोगों के रिपोर्ट कार्ड में लाल 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 रहता है? लाल, फेल 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 फेल। मेरे जब रहता था तो मैं दिखाने के लिए डरता था, साइन कैसा लूँ पापा का, साइन कैसा लूँ मम्मी का, है ना। लाल लाल लाल, कैन इम्प्रूव, है ना। किसी को अच्छा नहीं लगता ना। हमारे नाम का रिपोर्ट कार्ड पे सब लाल 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 लिखा था। फेल 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 फेल। यीशु मसीह आए, हमारा रिपोर्ट कार्ड फाड़ दिए और नंबर 1 बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हमको दिए खुद का। समझ में आया कि नहीं आया? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अभी बोलो जा साइन लेके आ रहा हो। अभी किसको साइन नहीं ले रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? आप देखते थे ना उस बच्चे को कितना पढ़ाई करता है, कैसा ए प्लस ए प्लस ए प्लस, कैसा 100 पे 100 ला रहा है वो। उसका और कोई जिंदगी नहीं है क्या? उसका रिपोर्ट कार्ड आपको मिल गया। यीशु मसीह ने वो सारा मिटा दिया, आपका फेल 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 और आपको पास 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 करा दिया। अभी कितने जन खुश है? अगर ऐसा वाला रिपोर्ट कार्ड आपको पापा को दिखाना है ना, आप और ज़्यादा खुश होते थे। कोई खुश नहीं हो रहा है यार, आज क्या हो गया? सब लोग बहुत ज़्यादा शांत हो गए। हाँ, आज शांत मूड में है सब लोग। ठीक है, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर शरीर में पूरा नियम व्यवस्था सब कर दिया। और जो ऑर्डिनेंसेस मतलब परमेश्वर का नियम विधिया जो है वो 2 तरह के होते हैं। सब लोग बोलो 2 तरीका। एक होता है मॉरल, दूसरा होता है सेरेमोनियल। मॉरल मतलब क्या? नैतिक। और सेरेमोनियल मतलब कामकाज में, मतलब बाहर जो दिखता है। ठीक है, ये सारे बाहर वाले विधियों को हटा दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने पिता से, अपने परमेश्वर से प्रेम करो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से नहीं, बुद्धि से। ठीक है, और अपने एक दूसरे से प्रेम करो। ये विधिया हटी नहीं है, ये भी परमेश्वर का नियम था, ये हटा नहीं है। आपको अभी भी परमेश्वर से प्रेम करना है, अभी भी एक दूसरे से प्रेम करना है। क्या हटा है? बाहर के रीति रिवाज हट गया। बाहर के रीति रिवाज हट गया, जो यहूदी लोग ही करते थे वो सब हट गया, परमेश्वर ने निकाल दिया। ठीक है, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स, और हमको एक बना दिया। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 16 देखो, 2 वर्सेस हो गया। इफिसियों 2 अध्याय 16वां वचन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। एक मिनट, क्रूस पर बैर को नाश करके, कहाँ पर यीशु मसीह ने बैर को नाश किया या दुश्मनी को? सब लोग बोलो क्रूस पे। क्रूस पे। रीड कोलोशियंस 1:20। कोलोशियंस 1:20। कोलोसियों 1:20। हाँ। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। क्रूस के द्वारा उसने मेल मिलाप किया। सब लोग बोलो क्रूस। क्रूस मतलब किसी को मरना पड़ा ताकि आपके जीवन में शांति आए। आमेन। यस। किसी को दाम चुकाना पड़ा ताकि आप शांत हो जाए। आज आप जब शांत हो जाते हो तभी आप कहते हो क्रूस पर कोई दाम चुकाया नहीं गया मेरे लिए। यस। जब आप उस दाम को देखते हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि मैं शांति पाऊं। कोई तूफान आपके सामने आ जाता है तो आप घबराओगे क्या? नहीं, मैं शांत हूं। क्यों? दाम चुकाया गया, अब मेरे साथ भला ही होगा। क्यों? मेरा दाम चुकाया गया, अब मैं अच्छा बच्चा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा सब मेरे ऊपर आ गया, धन आशीष सब मेरे ऊपर आ गया। मैं शांत हो जाऊंगा। क्यों? अगर मैं बाहर का बंदा था तो मुझे डर लगना चाहिए था, पर अभी मैं घर का हो गया हूं। कितने जन घर बैठे बैठे तूफान से डरते हैं? क्यों? क्यों? घर पे है तो घर पे भरोसा है कि घर टिकेगा, या कोई ऐसा दीवार पकड़ के बैठता है क्या घर पे
और अरे तूफान हो रहा है, क्यों? आप शांत बैठ जाते हो क्योंकि आपको यकीन है कि दाम चुकाया गया है इस घर के लिए, ये घर मजबूत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तूफान आ जाता है आप घबराओ मत, डरो मत, उसको देख के समस्या आता है आप डरो मत, अभी क्या होगा। आप शांत हो जाओ क्योंकि आप ऐसे घर में बैठे हो जिस घर के लिए दाम चुकाया गया है। यीशु मसीह, आपने बराबर से काम तो किया ना, बराबर से दाम तो चुकाया ना। लगता है रूफ से पानी टपक रहा है, अरे नहीं, आपके दिमाग से टपक रहा है। परमेश्वर ने आपको शांत स्थान पे बिठाया है, एक ऐसे चट्टान पे, उसे गढ़ पे, ऊंचे गढ़ पे बिठाया है जहाँ पर कोई भी तूफान आपके घर को गिरा नहीं सकता। कितने जन शांत होना चाहते हैं? आमेन। ठीक है, इफिशियंस 2:16 पढ़ लिया? ओके, रोमन, हाँ सॉरी 15 पढ़ा ना? 16 पढ़ो, 16 पढ़ा ना? ओके, रोमन्स 5:10। रोमियो 5वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ। किस दशा में थे हम? बैरी, दुश्मनी के दशा में उसके पुत्र के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ परमेश्वर के साथ। आगे ना सुनो सुनो सुनो, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? हम सब उद्धार क्यों नहीं पाएंगे? उद्धार मतलब क्या? अच्छे चीजें क्यों नहीं पाएंगे? जब पुत्र के मरने से हम दुश्मनी में थे, पुत्र के मरने से हम बाप से मिल गए, अब पुत्र तो जिंदा है, और लाड़ प्यार नहीं करेंगे क्या? यस, आमीन। आपको पता है बच्चे को सबसे ज्यादा लाड़ प्यार कब मिलता है? जब वो बीमार है या जब उसको चोट लगी है? सारे बच्चे आमीन बोलो। सही बात है कि नहीं? वरना 3-4 बच्चे हैं घर पे तो इतना अटेंशन नहीं मिलता है। अगर गिरोगे, अगर चोट लगेगी तो ज्यादा लाका बच्चू, है ना, ज्यादा ध्यान आता है। अरे नहीं आराम करो, गेम्स चाहिए, अरे टीवी देखना, अरे टीवी देखो। सब लाड़ प्यार मिलता है बच्चे को अगर बच्चा बीमार है तो। समझ में आया? हमको बीमार होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सब लाड़ प्यार अब हमारे ऊपर आ गया है। पुत्र भी जिंदा है, पुत्र भी लाड़ प्यार करता है, परमेश्वर भी लाड़ प्यार करता है। हम लाड़के लोग हैं, क्या बोलते हैं? फेवरेट, लाडले हैं हम। सब लोग बोलो लाडले। परमेश्वर के लाडले हैं। एक दूसरे को देख के बोलो तुम परमेश्वर के लाडले हो। परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम परमेश्वर के फेवरेट हो। आमीन। अभी क्रूस के ऊपर मेल मिलाप हुआ। सब लोग बोलो क्रूस के ऊपर मेल मिलाप हुआ। क्रूस कैसा दिखता है बताओ? ऐसा और ऐसा, है ना, ऐसा और ऐसा। यीशु मसीह ने ना केवल हमको बाप से मिला है, हमको एक दूसरे से भी मिला है। क्रूस के ऊपर हम सबको मिलाकर बाप से मिलाया। आमीन। अब हम दूर नहीं है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के, हम प्यार करते एक दूसरे से, क्योंकि हम एक ही परिवार के, एक ही खानदान के हैं, एक ही लाडले हैं हम परमेश्वर के। आमीन। एक ही परमेश्वर के। सब लोग आमीन बोलो। अभी आपको पता है वर्स 16 पढ़ो वापस से, इफिशियंस 2:16। थैंक यू। इफिसियों 2:16, और क्रूस पर बैर को नाश करके, क्रूस पर बैर को नाश करके, इसके द्वारा हाँ, दोनों को एक देह बनाकर, दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह बनाकर, एक नया इंसान बनाकर परमेश्वर से मिलाया। ना वर्स 17, 2:17। अरे 17 तक पहुंचे। और उसने आकर हाँ। तुम्हें जो दूर थे हाँ। और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्ट्स 10:36 में, प्रेरितों के काम के 10:36 में लिखा है कि यीशु मसीह आए शांति का सुसमाचार बताते हुए यहूदी लोगों को, शांति का सुसमाचार बताते हुए यहूदी लोगों को। और यीशु मसीह ने अपने शिष्य से भी बोला, जिस घर में तुम जाओगे पहले क्या बोलना है? वहां पे क्या बोलना है? आप लोग क्या बोलते हो? घर में आने के पहले क्या बोलते हो? जब आप आते हो किसी के घर में क्या बोलते हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
जय मसीह। क्या बोलते हो? शांति। हर घर को शांति की ज़रूरत है। शांति, परफेक्ट। सबको शांति की ज़रूरत है, इसलिए प्रभु का शांति तुम पर हो जब आप घर जाते हो किसी के। तो यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह प्रचार करते हुए आया, वो जो दूर थे और वो जो नज़दीक है। नज़दीक लोगों को यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर में और गलील में प्रचार करते गया शांति का सुसमाचार, कि शांति हो तुम्हारे जीवन में अगर तुम प्रभु से मिले तो। और हमको बोला है दूसरों को शांति का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। आमीन। सब लोग है? रीड रोमन्स 10। थैंक यू फादर। रोमन्स 10 नहीं, डोंट रीड रोमन्स 10, रीड एक्ट्स 1:8। एक्ट्स 1:8। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होंगे मतलब मैं जो शांति का प्रचार कर रहा हूँ, तुम भी जाके शांति का प्रचार करोगे। क्रिस्ती लोग झगड़ा नहीं करते। सारे झगड़ा करने वाले लोग आमीन बोलो। और सारे झूठ वाले जो है, जो आमान नहीं बोले, जरा देखो उनको झगड़ा नहीं करते ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग शांति का सुसमाचार प्रचार करते हैं, इसलिए इफिशियंस में लिखा है कि तुम्हारे पैरों में कौन से जूते हैं? कौन से जूते हैं? शांति के, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते हैं। सब लोग जूते पहन के आए? हाँ। घर से निकलो मत, मैं तो बोलता हूँ घर में भी बैठो जूते पहन के, क्योंकि कुछ लोग तो सबसे ज्यादा झगड़ा तो घर में करते। शांति, अपना पैर देखो। आपको पता है आप सबसे ज्यादा कब आओ बोलते हो? कब करते हो? जब आपके पैर में टोचता है ना? जब आप जंगल में जाते हो और बहुत लग रहा है, आपके पैर को चोट लग रहा है, नीचे कांटे हैं और गरम गरम धूप है, तो डांबर के रास्ते पे जा सकते हो क्या? क्या करते हो? जब शूज रहता है आप सुकून से चलते हो, आराम से चलते हो। गोबर भी है तो भी पैर रख देते हो। क्यों? आपको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने जूते पहने हैं, आपके पैर तो साफ है, सुरक्षित है। वैसे ही सुसमाचार है जो शांति का सुसमाचार है, आपको सुरक्षित रखता है इन सब चीजों से। बहुत सारे कांटे आएंगे आपके रास्ते पे, आपके दिन में बहुत सारे पत्थर आएंगे, बहुत सारे गरम गरम डांबर आएंगे, सबसे पहले पति से। पर जब आपने शांति का पैर में ऑलरेडी जूते पहने हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाओ, हकड़ो, कुछ भी करो, मैं तो शांत हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मैंने जूते पहने। आमीन। समझ में आया कि नहीं आया? दिन के पहले सब लोग कैसे उठेंगे मालूम है क्या? पहले जूते पहनो, शांति के जूते। सब लोग क्या करेंगे? सुबह उठ के शांति के जूते मैं दोनों पैर पे पहन रहा हूं। क्या करेंगे सब लोग? करो, शांति के जूते दोनों पैर। हाँ। मतलब आज मैं शांत हूँ, कोई भी रास्ते पे चलूँ, मेरे बॉस के रास्ते पे, मेरे पति के रास्ते पे, मेरे मम्मी पापा के रास्ते पे, मेरे बच्चों के रास्ते पे, मैं शांत हूँ। आमीन। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कितना गर्म है सामने वाला। आमीन। ठीक है। वर्स 18, अरे वर्स 18 तक पहुंच गए, क्या बात है। इफिशियंस 2:18, इफिसियों 2:18। उन लोगों के लिए जिनको दुख लग रहा है कि मैं बहुत सारे वर्सेस एक साथ ले रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है एक एक वर्स, ठीक है। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों, सब लोग बोलो उसी के द्वारा। अरे जितने बार आप इफिशियंस पढ़ोगे ना, देखो कि यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या मिला है। उसी में, उसी के द्वारा, उसी के वजह से, उसी के लिए। आप हमेशा देखोगे यीशु यीशु यीशु, हर वर्स में, हर वचन में यीशु ही आते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ मुमकिन है क्योंकि यीशु आपके साथ है। क्यों तू डरता है? ना विजय जब साथ है। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं यार? जब साथ है मसीहा, किस चीज से डरना है? बॉस से डरना है? किस से डरना है? किसी से भी नहीं। सब लोग बोलो किसी से भी नहीं। मतलब आपको जाके झगड़ा करना है क्या? नहीं, शांत रहना है, उनको चिल्लाने दो बस। क्यों? मैंने जूते पहना, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आमीन। रीड वर्स 18।
क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा, कम ऑन, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। आत्मा, क्या आत्मा? हम दोनों की एक आत्मा में, हम दोनों की एक आत्मा में पिता तक पहुंचते हैं हम लोग। तीनों आ गए, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और पिता। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब भी दरबार में राजा रहता था और किसी को आना था मिलने के लिए राजा से, एक शाही ऐसा बंदा खड़ा रहता था वहाँ पे जो राजा के बहुत नज़दीक रहता है। वो अनाउंस करता है, अभी पधार रहे हैं शालू शुक्ला राजा से मिलने के लिए। फिर ही शालू शुक्ला आ सकती है अंदर। तब तक, जब तक ये आदमी जो है, ये शाही बंदा बुलाता नहीं है, तब तक वो आ नहीं सकती है राजा के दरबार में। यीशु मसीह ने द्वार तो खोल दिया। बुलाने वाला और लेने वाला हमको अंदर पिता के पास आत्मा है। पिता का हुजूरी और पिता का सानिध्य हमारे लिए अनोखी और सच में यहाँ पर जो हम मौजूद करते, जो हम महसूस करते हैं, पिता का सानिध्य, पिता का सामर्थ्य, वो आत्मा लाता है। वो आत्मा महसूस कराता है पिता के हुजूरी को। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आत्मा दिए जा रहा हो तुमको। अरे आत्मा, खुश हो जाओ, आत्मा दिए जा रहा हो तुमको। क्यों? क्योंकि वही आत्मा जो पिता ने वादा किया है, जो मेरे साथ रहता है, जो मैं हूं खुद, वही आत्मा मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब परफेक्ट, ओके। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम बाप को, हम पिता को महसूस और अनुभव कर सकते हैं जहां पर भी हम हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा, बोलो पवित्र आत्मा के द्वारा। सब लोग आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, गहरे सांस लेना। शांत हो जाओ कंप्लीटली। और इतना जानो कि पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। आपके इर्द गिर्द में कोई लोग नहीं बैठे हैं, पवित्र आत्मा ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। आपके बदन पे उनके गर्माहट को महसूस करो, पवित्र आत्मा को महसूस करो। पवित्र आत्मा, बोलो पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हो। पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हो। पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हो। गहरे सांस लो, धीरे से अपनी आंखें खोलो। जब भी मैं बोलता हूँ ये शब्द पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर हो, तुरंत 1 सेकंड के अंदर मैं महसूस कर पाता हूँ पवित्र आत्मा के सानिध्य को। 1 सेकंड के अंदर। ये हर रोज़ आप अनुभव करोगे। अगर हर रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आँखों को बंद करो और बोलो पवित्र आत्मा, आप यहाँ पर। इतना शांत, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने आपको गले लगा दिया। और इतना सुकून, इतना सुकून। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुरंत। पवित्र आत्मा एक ऐसे है ना कि उनको पसंद है आप, उनको आपसे बातें करना पसंद है, आपसे मिलना पसंद है। जब भी आप पुकारोगे तुरंत हाजिर है। कभी भी, कहीं पे भी, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी आंखें बंद कीजिए, सब गायब हो जाएंगे और सिर्फ पवित्र आत्मा और आप वहाँ पर उस समय में रहोगे। जब भी आपका मन घबरा रहा है, आंखें बंद करके पवित्र आत्मा,
आप यहाँ पर हो। एक अनोखी ग्लोरी, क्या बोलते हैं ग्लोरी को, एक महिमा आपके चेहरे पे दिखेगा। आप आंखें खोलना ही नहीं चाहोगे। कितने जन अभी थे जो आंखें खोलना नहीं चाहते थे? नहीं खोलोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपको मौजूदगी महसूस हो रही है पवित्र आत्मा का। आमेन। तो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता के सानिध्य में, हुजूरी में आ सकते हैं। ये खोलने की ज़रूरत नहीं है। इफिशियंस 3:12 में लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास आते हैं। हमें हियाव है। हमें क्या मिलता है? हियाव। अभी हियाव का क्या ज़रूरत था? आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने सानिध्य से बाहर फेंक दिया और वो वापस से परमेश्वर के सानिध्य में आ नहीं सकते थे। मूसा के समय में जब वो पहाड़ पे थे, जलती अग्नि जैसा वो पूरा पहाड़, पूरा एक धुआं काला सा बादल छाया था वो पहाड़ पर। कोई वो पहाड़ को छू नहीं सकता था। परमेश्वर का सानिध्य उसमें था। फिर आया मंदिर में परमेश्वर का सानिध्य। ये पर्दे के पीछे कोई नहीं जा सकता था। सब डरते थे। पापी मनुष्य कितना भी प्रायश्चित करे, पर्दे के पीछे नहीं जा सकता था। परमेश्वर से दूरी ही बना रहता था। पर अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। डरते कांपते हम परमेश्वर के सानिध्य में नहीं जाते हैं। हमें हियाव मिला है। सब लोग बोलो हियाव। इफिशियंस 3:12 में लिखा है, हमें हियाव मिला है कि हम बिंदास परमेश्वर के सानिध्य में आ सकते हैं। प्रिंसिपल के रूम में आप कैसे जाते हो? प्रिंसिपल से जब बात करना है और प्रिंसिपल ने आपको बुलाया, बोला हम बात करना है। ऐसा नहीं कि आपको बात करना है, प्रिंसिपल ने बुलाया बात करना है। सबसे पहले डर जाते हैं, अरे प्रिंसिपल मैंने क्या गलती किया, क्या कुछ मारे यार, कुछ पकड़ तो नहीं गया कुछ, है ना? हम डर जाते हैं अरे प्रिंसिपल से। और प्रिंसिपल के बाहर, कमरे के बाहर कैसे खड़े रहते हैं? ऐसा, है ना? हाथ पीछे, एकदम डर के प्रिंसिपल से जाके मिल रहे, बॉस से जाके मिल रहे, है ना? एकदम डर के कि क्या होगा भाई, अभी क्या होगा क्या होगा। मम्मी से कभी ऐसे बात करते क्या? नहीं। ए मम्मी क्या रे, आज क्या बनाया खाने में, है ना? बोल्डनेस हियाव कहाँ पर रहता है? घर में रहता है। जब आप दरवाजा खटखटाते हो अपने घर का, ऐसा खड़े होते हो क्या? मम्मी बोलेगी क्या कांड करके आए तुम, कुछ तो किए इसलिए ऐसे खड़े हो, क्या हुआ, है ना? ऐसे खड़े रहते हो क्या? नहीं। आपको हियाव मिला है परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए यीशु मसीह के वजह से। आमेन। यस। सब लोग आमेन। दूसरा बात, आप जब परमेश्वर के सानिध्य में जाते हो, आप कैसे जाओगे? रोमन्स 5:2 में लिखा है, आप आनंदित होकर जाना। परमेश्वर के सानिध्य में यीशु मसीह के वजह से यू कैन गो विथ रिजॉइसिंग, नाचते हुए जाना। कितने माओं को अच्छा लगता है जब अपने बच्चे रोते हुए आते हैं आपके पास? ये वापस रोत लो आ गई। पर हंसते हुए, नाचते हुए, और आप भी खुश हो जाते हैं, अरे मेरे बच्ची इतनी खुश है, क्या हुआ? आपके दिल को भी सुकून मिलता है। परमेश्वर जब हमको देखते हैं नाचते हुए, गाते हुए उनके सानिध्य में जाते, उनको कैसा लगता है? अरे मेरा बेटा आ गया, खुश है, पहले बार खुश है। चलो स्वर्ग भी खुश हो जाता है, अरे यार पहले बार रोते हुए नहीं आए ये। क्या हुआ इसका? वरना कुछ लोग हमेशा रोतलू लोग हैं, वीपिंग प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जेरेमाया जैसा, रोते रहते। परमेश्वर भी चाहते मेरे बच्चे आनंदित होकर आए। Hebrews 4:15-16 जब भी आपको मदद की जरूरत है, परमेश्वर के सानिध्य में बेझिझक आ जाओ, अनुग्रह के सिंहासन के पास। इब्रानियों 4:15 क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता यहाँ पर लिखा है क्या? रोते हुए आए? नहीं। मुझे मदद चाहिए, परमेश्वर मैं भिखारी हूँ, मदद की भीख मांग रहा। चाहिए क्या ऐसा? नहीं। अरे बिंदास आओ ना। जब आप पापा के पास आते हो चॉकलेट के लिए, आप डरते हो क्या? पापा से रो रो के चॉकलेट मांगते हो क्या? कि बोलते पापा 10 रुपया दो, चॉकलेट लाना। हियाव के साथ आनंदित होके कि आपको पता है कि आपका पापा लाके देंगे चॉकलेट। आमेन। यस। रोते हुए जाते हो क्या? पापा बोलेंगे नहीं, ऐसा मुंह देख के मेरे को नहीं चॉकलेट देना है।
है ना, आप खुशी खुशी होते हो, खुशी खुशी जाओ ना। परमेश्वर, मुझे मालूम है सारे प्रश्नों का जवाब आपके पास ही है। मदद जब आपसे मिलता है सारे समस्या हल हो जाता है। इसलिए मैं सही जगह पर आया हूं, किसी मनुष्य के पास नहीं गया मैं पैसे मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए। मैं आपके दर पे आया हूं और मुझे मदद आपके दर से ही मिलेगा। किसी मनुष्य पे भरोसा है ही नहीं मुझे, क्योंकि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, पर आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर के भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि वो उस झाड़ के जैसा रहेगा जो नदी के पास लगाया जाता है, जो हमेशा अपने ऋतु में फलता रहता है। Come on. कैसे आओगे आप परमेश्वर के सानिध्य में? हियाव के साथ, आनंद के साथ, खुशी नहीं। तीसरा पॉइंट क्या था? मदद, जब आपको मदद चाहिए। और लास्ट, आशा लेकर। सब लोग बोलो आशा लेकर। Hebrews 7:9. Thank you, Father. इब्रानियों 7वां अध्याय 9वां वचन। तो हम यह भी कह सकते हैं हाँ। कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया। है? 7:9 is that one? ठीक है, हमें आशा के साथ आना है परमेश्वर के हुजूरी में कि हमको मालूम है हमारा आशा पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। वो वचन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम बाप के पास जा सकते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पुत्र के द्वारा, क्योंकि पुत्र ने जो किया। जॉन 10 ओपन जॉन 10 वर्स 7 and 9। जॉन 10 वर्स 7 and 9। थैंक यू फादर। यूहन्ना 10वां अध्याय पहला वचन। 10वां अध्याय 7वां वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। 9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? चारा पाएगा। आपको पता है उस जमाने में क्या होता था? चरवाहा जब अपने भेड़ों को लेके जाते थे, वो लोग ऐसे जगह पे लेके जाते थे जो घर से दूर रहता था, जो घर से एकदम दूर रहता था। तो उस जगह पर रहने के लिए कोई जगह नहीं रहता था। तो वो लोग क्या करते थे? चरवाहा जो है एक फेंस बनाते थे, दीवार ऐसा बनाते थे छोटा सा, और एक ऐसा गेट बनाते थे, और गेट पे सारे बकरियों को या भेड़ों को अंदर डाल देते थे, ठीक है। उन पे तेल मलते थे और अंदर डालते थे, उनके घावों को, जख्मों को सब ये करके अंदर डालते थे। सब लोग सो जाते थे और जो चरवाहा है वो दीवार, वो जो दरवाज़ा है उसके पास सो जाता था ऐसा, ताकि अगर किसी को भी अंदर आना है सबसे पहले चरवाहा को पता चलेगा कि कोई अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो दीवार, वो दरवाज़ा बन जाता था वो चरवाहा। तो यीशु मसीह कह रहा है, जो मेरे द्वारा आएगा, मैं दरवाज़ा हूँ और अंदर मेरे भेड़ है। समझ में आया? अंदर मेरे भेड़ है। और कहाँ पर चारा मिलेगा? अंदर भी चारा मिलेगा, बाहर भी। सब लोग बोलो अंदर भी, बाहर भी। सिर्फ बाहर नहीं, सिर्फ अंदर नहीं, अंदर और बाहर जहां पर भी आप जाओगे, किसी भी चीज में अपना हाथ डालोगे, आपको चारा ही चारा मिलेगा, आपको सफलता ही मिलेगा। सब लोग है? ठीक है। एक पिता के पास हमें जाना है, एक पुत्र के द्वारा एक आत्मा हमें लेकर जाता है वहां पे। इफिशियंस 4:4। थैंक यू फादर। इफिसियों 4वां अध्याय 4वां वचन। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा, एक ही आत्मा, एक ही देह है, एक ही राह है, एक ही मार्ग है। आप अपने पति से सुकून नहीं पा सकते हो, सॉरी। बच्चों से सुकून नहीं पा सकते हो, सॉरी। अपने काम से सुकून नहीं पा सकते हो, सॉरी। नशा करने से सुकून नहीं पा सकते हो, सॉरी। सुकून पाना है, शांति पाना है, आप एक ही जगह से पा सकते हो, पिता से। एक ही जगह से पा सकते हो, वो है प्रार्थना में। जब आप पिता से मिलने के लिए जाते हो, वहीं पे आपका सुकून है, बस और कहीं नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धोखे में मत रहना। ऐसा मत सोचना कि उनको जाके बोल दूंगा मेरा दिल हल्का हो जाएगा। नहीं, जब उनके साथ झगड़ा हो जाएगा, आपका सब हल्का हो जाएगा। वो सब जगह आपका फैला देंगे कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, इनके साथ वैसा हो रहा है। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कितने लोगों ने धोखा खाया ज़िंदगी में अपने दोस्तों से, कि जो बातें उनको बता दिया वो बातें उन्होंने किसी और को बता दिया।
पर एक चीज़ मैं बोलता हूँ आपको, पिता को जो बातें बताओगे वो किसी और को नहीं बताएंगे, वो पिता और आपके बीच में ही रहेगा। हाँ, चलो क्या सीखे आज? यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने वो बीच का दीवार तोड़ दिया अपने लहू के द्वारा क्रूस के ऊपर, ठीक है। फिर उसने हमें क्या किया? पूरे नियम निधि व्यवस्था जो भी था उन्होंने अपने शरीर में पूरा करके हमको एक कार्ड एक्सेलेंट वाला स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। और हमारे और बाप के बीच में और हमारे और लोगों के बीच में वो रिश्ता अच्छा बनाया, मेल मिलाप कर दिया क्रूस के द्वारा। बाप से मिलाया और लोगों से मिलाया क्रूस के द्वारा। और हमें आने की अनुमति मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जान दे दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ब्रदर, जब यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, जब यीशु मसीह शांति देते हैं, तो मेरे घर में शांति क्यों नहीं? मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं? है ना, झगड़ा क्यों होता? जानना चाहते हैं जवाब? ठीक है, देखते बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय 34 और 35। मत्ती 10 34वां वचन। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। ब्रदर क्या सिखा रहे थे अभी तक? यीशु मसीह बोल रहे मैं मिलाप कराने के लिए नहीं आया। ब्रदर अभी तो सिखा रहे थे कि यीशु मसीह मिलाप कराने के लिए आए, अभी यहाँ पर लिखा है मिलाप करने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह खुद कह रहे आगे, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया। अरे बाप रे बाप, इसलिए तो मेरे घर में तलवार चलता रहता है। तलवार तो नहीं, बर्तन चलता रहता है इसके सर पे उसके सर पे बर्तन चलता रहता है, तलवार तो नहीं, झाड़ू चलता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आप कुछ और सिखा रहे हो, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, ठीक है। आगे इससे बेटर होता है। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। हाँ, अरे बाप रे बाप, ये वाला यीशु कौन है भाई? हमको नहीं चाहिए ये वाला यीशु नहीं चाहिए बाबा, झगड़ा करने वाला। यीशु मसीह कह रहे झगड़ा होगा घर में, मैं लाया हूँ, मैं अरे यार ठीक है, आगे टिल 36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग हों। मनुष्य के क्या? किसके घर के? बाजू वाले के घर के? मेरे सबसे, अभी घर पे जाके मत बोलना अपने पति से मेरे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। बाइबल में लिखा है, देखो सबसे बड़ा दुश्मन मेरी जान के पीछे पड़े रहते हो अपने बहन से मत बोलना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम हो। मैंने नहीं लिखा है, ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। आगे 36 तक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। अरे यीशु मसीह तुम क्या कह रहे हो यहाँ पे? मुझे तो लगा तुम मेल मिलाप करने आने के लिए आए हो और यहाँ पे तो झगड़ा लगाने के लिए आए हो यार। ये वाला यीशु हमको नहीं चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है। यीशु मसीह अपने शिष्य को बोले उस पार जाना है, तुम जाओ, मैं प्रार्थना करके आता हूँ, मैं भीड़ को हटाता हूँ, प्रार्थना करके आता हूँ, तुम लोग जाओ। ये लोग खुश हो गए। ये लोग बोले आराम मिलेगा, भीड़ चला जाएगा, आराम मिलेगा, चलो बैठ जाते। नाव में झटझट बैठ गए, आराम, समुंदर एकदम शांत लग रहा था। ये खुश, सब खाना वाना सब आराम, अभी सो जाएंगे आराम से। यीशु मसीह ने बोला ना, किसने बोला? मतलब हम पहुंच ही जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं बोला देखो बीच में तूफान आएगा, कुछ नहीं बोला ना। यीशु मसीह सब जानते हैं, तो यीशु मसीह को मालूम होना चाहिए था तूफान आने वाला है, पर यीशु मसीह ने इन लोगों को नहीं बोला। चले लोग आराम से हा गा रहे मस्त पैकी, नाव माझी डोलते पानियावरी, हाँ जा रहे आराम से, कुछ नहीं, धूप चमक रही है, वो सब अच्छा चल रहा है। सडनली वहाँ पर क्या होता है, 3 पहाड़ ऐसे हैं, 3 पहाड़ के वजह से तूफान ऐसा आ जाता है, पहाड़ पे घूम के पूरे भवंडर करा देता है पानी में, ठीक है। ऐसा पूरा भवंडर करके पानी में आ जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को कभी पता नहीं चलता था तूफान कब आएगा। अरे जा रहे आराम से, आराम करने के लिए, कितने लोग आराम करने के लिए जाते हैं और एक और तूफान घर में आ जाता है। हाँ, सोचते आज आराम का दिन होगा और तूफान आ जाता है, बोलते कहाँ से आए यार बाबा। हाँ, ये लोग जा रहे थे आराम से और तूफान आया, घबरा गए, डरने लगे
और यीशु मसीह वहां से देख रहे हैं मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे गए वो पानी पे चलते चलते वापस गए, वो कैसे पानी पे चलते चलते वहां पर उनके पास गए और उन्होंने सब शांत करा दिया, तूफान शांत करा दिया। देखिए यीशु मसीह जब कहते हैं मेरे इच्छे पे चलो, यीशु मसीह जब कह रहे हम उस पार जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि तूफान नहीं आएगा। तूफान आएगा पर तुमको डुबाएगा नहीं, आग लगेगी पर तुमको जलाएगा नहीं, पानी शायद से आएगा पर तुमको कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शांति के पहले तूफान आता ही आता है। यीशु मसीह आपके जीवन में शांति लाने से पहले तूफान लाते हैं, तूफान आता है। आप बोलते कैसे, क्यों? क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता है जब रोशनी आ जाता है। जब आप यीशु को अपनाते हो, सबसे पहले वो लोग आपके साथ लड़ाई करते हैं, बाद में जाके वो आपके यीशु को अपनाते हैं, तब शांत हो जाता है आपका घर का माहौल। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे वजह से तुम्हारे जीवन में उछल पुछल हो जाएगा, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुमसे प्यार नहीं करेंगे। सोचो मत कि ये रास्ता सीधा है, अच्छा है, अरे आराम से जाएगा, अभी यीशु आ गए ना सब ठीक हो जाएगा। नहीं, इसी से पता चलेगा सच्चे शिष्य कौन है और झूठे वाले कौन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यूसुफ मालूम है यूसुफ के बारे में? यूसुफ ने सबसे पहला सपना देखा, अरे सब मेरे भाई लोग मेरे सामने दंडवत कर रहे है ना। सबसे पहले वो कहाँ गया? खड्डे में। खड्डे के बाद प्रिजन में, जेल में चला गया। अरे परमेश्वर तुम तो बड़े बड़े दिखा रहे थे, मैं तो दूसरे दिशा में चला गया। अरे ठीक है, परमेश्वर पे भरोसा रखो, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो पूरा करेगा ही करेगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के काम देखो। जान लो कि तुम्हारा यीशु वहां पर खड़े रह के तुमको देख रहे और जानते हैं तुम किस अवस्था में हो। डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डूबने वाले नहीं हो। ये जो नाव है वो तुम्हारे वो लकड़ी से बना हुआ नहीं है, ये जो नाव जिस पे तुम जा रहे हो वो परमेश्वर के वायदों के ऊपर बना हुआ है, जो वायदे कभी टूटते नहीं है, बिगड़ते नहीं है। किसी को सुनना बहुत जरूरी है। शांति के पहले तूफान आता ही आता है। आपको पता है भवंडर के सबसे शांत जगह कौन सा है मालूम है क्या? भवंडर बीच में, भवंडर के बीच में सबसे शांत जगह रहता है। पता है कि नहीं पता है आपको? आजू बाजू में सब कुछ भी कैसा भी रहने दो, आपको शांत रहना है, क्योंकि भंवर के आप कहाँ पर हो? बीच में हो। आपको शांत रहना है। सब उड़ रहा है, घर उड़ रहा है, गाड़ी उड़ रहा है, गाय भैंस बैल सब उड़ रहे हैं, आप आराम से बैठे रहते। क्यों? यीशु आपके साथ है। सब लोग बोलो यीशु मेरे साथ है। आपको पता है आपको शांत रहना है, ये आपका निर्णय है। सब लोग बोलो मेरा निर्णय है। झगड़ा मत करो। सब लोग बोलो झगड़ा मत करो। सबसे ज्यादा झगड़ा 2 दिन पे होता है, एक सैटरडे नाइट को, एक संडे मॉर्निंग को। आपको पता है दाऊद जब जा रहा था, दाऊद पापा बोले दाऊद को, दाऊद बच्चा सुन, वो लोग ना गोलियत वो लड़ाई कर रहे वहां पे, तुम्हारे भाई लोग, उनको जाके टिफिन दे दो। टिफिन देने के लिए गया वो अच्छे से और देखा अरे ये बड़ा सा दानव है यहाँ पे जो ललकार रहा है, जो इजराइल के लोगों को ललकार रहा है। तो दाऊद वहां पर पूछने लगा अरे ये दानव क्या, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? कुछ है क्या, रिवॉर्ड वगैरह कुछ है क्या? तो किसी ने बोला अगर किसी ने इस दानव को हरा दिया तो उसको राजा का बेटी मिलेगा और उसका टैक्स चुंगी, क्या बोलते हैं उसको, कर सब खत्म, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा उसको, उसके घराने को। तो दाऊद एकदम एक्साइट हो गया, पर उसका बात सुन रहा था कौन? उसका बड़ा भाई। हमारे घर के लोग ही हमारे दुश्मन है। बड़ा भाई सुन रहा था, एलियाब नामक व्यक्ति उसका बात सुन रहा था। बोला ए तू बच्चा इधर क्यों आया है? हाँ तू छोटा लड़का है, तू जाके वो छोटे 2-3 जो तुम्हारे बकरी है भेड़ है वगैरह उनको जाके चरा, इधर से हट। दाऊद लड़ सकता था क्या भाई से? लड़ सकता था, गोलियत से लड़ सकता था दाऊद, भाई से नहीं लड़ सकता था। सुना सकता था ना, तेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब मेरे से भी कुछ नहीं होगा, तू चुपचाप खड़े रहना, तू इधर डरपोक बन के रह रहा है, मैं जाके कुछ करूंगा, तेरे को क्या फर्क पड़ता है? लड़ सकता था ना, नहीं लड़ा, क्योंकि अगर वो अपने भाई से लड़ता था वो गोलियत तक नहीं पहुंचता था।
छोटी छोटी लड़ाई जो है वो आपके लिए है नहीं, वो आपको आपके लक्ष्य से हटाने के लिए है। आपके लक्ष्य पे फोकस करो, गोलियत को हराना है। इन लोगों को छोड़ो, इन कुत्तों को छोड़ो जो आपके बाइक के पीछे भौंकते रहते हैं। हर कुत्ते को जाके समझाते हो क्या, भाई मत भौंकना, मैं तुझे कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इधर से जा रहा हूं, प्लीज मत भौंकना भैया। कुत्ते को समझाते हो क्या? क्यों नहीं समझाते हो? आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कहीं पहुंचना है। एलियाब से मत लड़ो। पहले सैमुएल 10 में जब सॉल राजा बन गया था, सैमुएल ने सॉल को राजा बना दिया था, सब ढिंडोरा पिटा रहे थे, सब लोग अरे राजा आ गया, राजा आ गया। कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे बोल रहे ये राजा बनेगा, ये कैसा राजा बनेगा। और सॉल के लोगों ने बोला सॉल कुछ करना है क्या इन लोगों का, बोलो अब भी कभी इन लोगों को खत्म कर देते, ये लोग तुम्हें राजा अपना नहीं रहे। सॉल ने बोला छोड़ो इन लोगों को। क्या बोलो, क्या बोला? सॉल राजा बना। मैं आपसे कह रहा हूं जो ये झगड़ा लड़ाई वगैरह छोटे छोटे चीजें होती है जो आपके दिल को अशांत कर देता है ना, छोड़ो इन लड़ाई को, छोड़ो इन लोगों को, झगड़ा करने दो इन लोगों को। आप झगड़ा मत करो। एक सूअर के साथ जब आप झगड़ा करोगे दोनों कीचड़ में गिरोगे। सूअर को मजा आएगा, आप गंदे हो जाओगे, क्योंकि सूअर का जगह ही है वो कीचड़। झगड़ा मत करो लोगों के साथ। सब लोग बोलो झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। नेहमाया जब दीवार बना रहा था तभी लोग बोल रहे थे अरे नेहमाया तुझसे नहीं होगा। दीवार बना रहा था, वो यरूशलेम शहर का दीवार बना रहा था, अरे तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। नेहमाया नीचे नहीं आया उनके साथ झगड़ा करने के लिए, वो दीवार बनाते गया, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। ये लोग चिल्ला रहे नीचे, सैनबल्लात और तोबियास चिल्ला रहे नीचे, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। 52 डेज में उन्होंने दीवार पूरा खड़ा कर दिया। 52 डेज में, 52 दिन में। अगर वो जाके नीचे आके ऊपर जाता था, नीचे आके ऊपर जाता था, समझाता उन लोगों को नहीं मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, नहीं मेरे दिल में मेरे कोई नहीं, समझाने के लिए मत जाना, तुम सिर्फ शांत रहो। अभी ये लोग जो झगड़ रहे तुम्हारे साथ, कल वो शांति के साथ आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे। हर घर में झगड़ा होता है, पहले क्रिस्ती के घर से सिर्फ प्रभु की स्तुति का आवाज आता है। बाइबल में लिखा है। एक बार एक आदमी और औरत झगड़ा कर रहे थे और फिर औरत क्या किया, अपना बैग पैकिंग शुरू कर दिया, अपना कपड़ा वगैरह सब बैग में डाल रही है, फटाक 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 डाल रही है। आदमी भी सोचा चलो ठीक है मैं भी करता हूँ, तो आदमी ने पूछा औरत से मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम, तो बोले कि मैं माँ के घर जा रही हूँ। तो बैग पैक कर रही है, तो माँ के घर जा रही है। तो हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो हस्बैंड ने भी बैग पैकिंग चालू कर दिया। और वो औरत पूछी उसको तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोले मैं माँ के पास जा रहा हूँ। तो फिर बाद में बोले तुम माँ के पास जा रहे हो, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, तो ये बच्चे किधर जाएंगे? हस्बैंड बोला ये भी बच्चे अपने माँ के साथ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? दोनों ने अपना बैग पैकिंग बंद कर दिया, दोनों घर पे ही रहे, भाई मेरे को बच्चा लेके जाना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो बच्चों की वजह से वहां पर शांति आ गया। तो झगड़ा करने का अवसर आपको मिल जाता है, झगड़ा करने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर के उस देखिए जब भी ना उस जमाने में जब हम प्रेज एंड वर्शिप वगैरह लेते थे ना, सबसे ज्यादा झगड़ा और चिढ़ उसी दिन पे आता था हमको क्या लक्ष्य से हटाने के लिए। पर हमको मालूम है हम प्रेज एंड वर्शिप लेने के लिए जा रहे, हम प्रचार करने के लिए जा रहे, हम किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। छोड़ो। कितने लोग झगड़ा करना बंद करेंगे? कितने लोगों ने छोड़ दिया झगड़ा करना? इस दिन के बाद किसी के घर में झगड़ा का आवाज भी नहीं आना चाहिए। एलियाब से झगड़ा मत करो, वो आपको भटका रहा है। उन लोगों से झगड़ा मत करो जो चिढ़ रहे कि आप राजा हो, वो लोग आपको भटका रहे। सैनबल्लात और तोबियास से झगड़ा मत करो, आपका दीवार कभी बनेगा नहीं। अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में, शांत स्वभाव का बनो, परमेश्वर के शांति को अनुभव करो और अपनी जिंदगी जियो। समझ में आया? चिढ़ो मत, अपना रिमोट कंट्रोल किसी को मत देना। बच्चों को देते हो, पति को देते हो, और वो आपका चैनल बदलते हैं। आज गुस्सा वाला चैनल, तो शालू गुस्सा करेंगे, है ना? किसी को भी चिढ़ दिला सकते हो, उनका चैनल मालूम है ये गुस्सा करेगी जब मैं ये करूंगा। आज दाल अच्छा नहीं बनाया, पत्नी का गुस्सा वाला चैनल चालू, दाल तुम ही बनाओ, फिर मैं पूरे दिन भर यहाँ पर रहते हो, दाल नहीं अच्छा बना, फिर जाके होटल में खा लो, है ना? आपका चैनल कौन सा है लोगों को पता है, इनको चिढ़ कैसा दिला सकते हैं। आपका रिमोट आपके पास ही रखो, किसी को मत दो, वरना अपना चैनल बदलते रहेंगे वो लोग। आमीन। सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ, कितने लोगों ने कुछ सीखा आज? सीखे? कितने लोग झगड़ा करेंगे, कितने लोग शांत रहेंगे? यीशु मसीह शांत थे कि झगड़ालू थे? तो आप कैसे रहना चाहिए?
शांत रहना चाहिए। आमेन। आपको पता है मेल मिलाप का परमेश्वर है हमारा। जब हमारा शादी हो गया था तो हमारे मम्मी और इनके पापा दोनों हमसे नाराज़ थे। हमारे मम्मी और इनके पापा दोनों नाराज़ थे हमसे कि हमारा शादी हो गया वगैरह। बात करने नहीं लगे हमसे, बात कर ही नहीं रहे थे। पर ऐसा हुआ कुछ कि हमारा पहला बच्चा जो हुआ, तभी जब हमारे बच्चे के न्यूज़ मेरे मम्मी के कानों तक गया कि हमारा बच्चा जो है खो दिया हमने, जब वो न्यूज़ मम्मी के कानों पे गया, मम्मी हॉस्पिटल में आई हमसे मिलने के लिए और मेल मिलाप मेरे मम्मी के साथ हो गया। कितने सालों के बाद? 3 साल के बाद शायद से ना, 2 या 3 साल के बाद मेल मिलाप हो गया मेरे मम्मी के साथ। मेरे मम्मी और इनका मेल मिलाप हो गया, मेरे मम्मी और मेरा भी मेल मिलाप हो गया जब मेरे बच्चे का खोने का न्यूज़ उन्होंने सुना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी को दाम चुकाना पड़ा मेल मिलाप के लिए, किसी को दाम चुकाना पड़ा। एक दाम चुकाया गया तभी मेल मिलाप हुआ मम्मी से। इनके पापा से अब तक मेल मिलाप नहीं हुआ था, पर अभी कुछ ऐसा कारणवश कुछ ऐसा हुआ जिनके वजह से उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जिसके वजह से हम कुछ काम आ गए उनके, जिसके वजह से इसी हफ्ते में हम जाके उनको हॉस्पिटल में मिले। और उन्होंने इतने अच्छे से बात किए और हमारा वहाँ पर भी मेल मिलाप हुआ, वहाँ पर भी दाम चुकाया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? अभी सब शांति है। पहले तूफान था, अब शांत है। तो डरो मत। आपके घर में तूफान दिख रहा है ना, वो शांत होने वाला है। ये परमेश्वर का वादा है। वो शांति का राजकुमार है जहाँ पर यीशु है। तो पहले अगर तो है ना, जो परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर पे मन लगाए रहते हैं, वो उनके दुश्मनों को भी शांत करा देता है, मेल मिलाप करा देता है। आमेन। तो झगड़ा हुआ आपका किसी के साथ दुश्मनी है, मेल मिलाप का समय आ चुका है। शांति का परमेश्वर आपके घर में है। आमेन। कोई भी आप आफतों से या तकलीफ़ों से जा रहे हो, इतना जान लो, वचन में लिखा है वो परमेश्वर सांत्वना का परमेश्वर है। वो इसलिए आपको जाने दे रहे ताकि आप इन तकलीफ़ों से आकर बाहर दूसरों को सांत्वना दो कि हम इससे गुजरे हैं, हमको मालूम है परमेश्वर सब सीधा करेगा। कितने लोग शांत हैं अब? कितने लोग इतने शांत हैं कि नींद आ रहे हैं? आमेन। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हम जान चुके हैं पिता परमेश्वर कि एलियाब से, सनबाल्ट और टोबाया से लड़ना हमें नहीं है पिता परमेश्वर, वरना हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। पिता, हम शांत लोग हैं और हम शांति के प्रचार करते हैं। हम शांति के राजदूत हैं पिता। हर जगह आपके शांति का सुसमाचार फैलाने वाले हैं पिता। इस दिन के बाद हमारे जीवन में ना झगड़ा होगा, ना हमारे घर में झगड़ा होगा, क्योंकि हम शैतान को हमारे घर पे राज करने नहीं देंगे। शांति के राजकुमार ही राज करेगा और हमारे जीवन से वो शांति दिखाई देगा। धन्यवाद पिता हमें शांत कराने के लिए, धन्यवाद हमें शांति देने के लिए। हम जानते हैं कि हम नाव में बैठे तो है, अगर तूफान उठा है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके आंखें हमारे ऊपर है, आप वो तूफान को शांत करा दोगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.